लॉकडाउन में जिंदगी रुक सी गई थी। सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई बाहर नहीं निकलता था। बुजुर्ग दाम्पत्य जो अकेले रहते थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय थी। घर की चार दीवारी में कैद वो किसी से बात भी नहीं कर पाते थे। किसी को किसी की खबर तक नहीं थी। बच्चे अपने माता पिता से दूर थे, कोई दूसरे शहर में तो कोई विदेश में। ऐसे में बुजुर्ग अपना ख्याल खुद रख रहे थे। लोगों ने बाहर निकलना और हंसना दोनों ही छोड़ दिया था। सब घर में डर कर बैठ गए थे। पर एक घर था जहाँ रोज की तरह हंसी खनकती रहती थी, और ये घर था श्रीमान एवं श्रीमती सक्सेना जी का। वे दोनों बुजुर्ग दाम्पत्य रोज की तरह ही अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। बस सैर करने बाहर न जाकर अपनी बालकनी में घूम लेते थे। एक दूसरे का घर कार्य में साथ निभाते। लॉकडाउन के दिन काट रहे थे। अरे, आप क्यों सब्जी काट रहे हैं? लाइए, मुझे दीजिए, मैं काट दूंगी, सुलोचना जी ने कहा। सारी उम्र तुमने काम किया और मैंने आराम। अब आराम करने की बारी तुम्हारी, विनय जी ने उन्हें प्यार से देखते हुए कहा। अच्छा जी, ऐसे नेक ख्याल आपके पहले तो नहीं थे। आप बताओ कि क्या बात है। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कुछ उधेड़बुन चल रही है, सुलोचना जी बोली। देखो ना शुलो, जीवन का आजकल क्या भरोसा रह गया है। कौन कब इस दुनिया को अलविदा कह दे, क्या पता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी महिला मंडली को ये कहो कि मेरे सक्सेना साहब तो मेरे साथ काम ही नहीं कराते थे, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे जाने के बाद मेरी कमी महसूस हो, विनय जी ने नम आंखों से कहा। आपको याद करने के लिए मुझे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपने मेरे साथ चाय बनाई कि नहीं, सब्जी काटी कि नहीं। आप मेरे साथ उस समय खड़े रहे जब सब मुझे माँ ना बन पाने के कारण सबके ताने सुनने पड़े, पर आपने सबको चुप करा दिया और मेरा साथ दिया। ये वजह काफ़ी है आपको याद करने के लिए, और वैसे भी पहले मैं जाऊंगी, आप नहीं। मुझे सुहागन ही मरना है, सुलोचना जी बोली। ये क्या बात हुई? मुझे भी सुहागन मरना है, मैं पहले जाऊंगा, विनय जी किसी बच्चे की भांति जिद करते हुए बोले। सुहागन? हाँ, औरतें सुहागन मरती है, आदमी नहीं। सुलोचना जी हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ गए। एक दिन अचानक विनय सक्सेना जी की हालत गंभीर हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सुलोचना जी, उनकी धर्मपत्नी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाया। उन्हें लेकर हॉस्पिटल दौड़ी। विनय जी, आप घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे, सुलोचना जी ने एम्बुलेंस में बैठते हुए कहा। विनय जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और धीरे से बोले, सुलू, सुहागन तो मैं ही जाऊंगा, बस करिए आप, हर समय मजाक अच्छी बात नहीं है, सुलोचना जी ने रोते हुए कहा। अस्पताल में जांच हुई तो पता चला कि विनय जी कोरोना से संक्रमित है। सुलोचना जी घबरा गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब विनय जी की हालत थोड़ी सुधरी तो नर्स ने सुलोचना जी को कहा, माँ जी, आप यहाँ कब तक बैठेंगी? आप घर जाइए, आपकी रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी। सुलोचना जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नम आंखों से नर्स को देखा और विनय जी का फ़ोन नर्स को देते हुए बोली, जब वो ठीक हो जाए तो मेरी वीडियो कॉल पर बात करवा देना। सुलोचना जी जाते समय डॉक्टर से मिलने गई। देखिए, हालत तो सही नहीं है, आप एक काम करिए, आप अपने बच्चों को बुलवा लीजिए, डॉक्टर ने कहा। बच्चे तो नहीं है, मतलब हमारे कोई संतान नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है, सुलोचना जी ने कहा। ओह, अब फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली दी। सुलोचना जी घर पहुंचकर विनय जी की सलामती की दुआएं मांगती रही। ऐसे वक्त में बच्चों का सहारा बहुत बड़ी बात होती है। काश तब मेरी बात मानकर तुमने और जीजू ने एक लड़का गोद ले लिया होता, तो आज तुम अकेले ना होती सुलोचना। सुलोचना जी की बड़ी बहन ने दूसरे शहर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा। आपको पता है दीदी, एक हफ्ता पहले सिन्हा साहब, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनका कोविड से निधन हो गया। 4 बेटे हैं उनके, 2 इंडिया में और 2 बाहर।
चारों में से कोई नहीं था उनकी अंतिम यात्रा पर। सब कुछ मिसेस सिन्हा ने किया, सुलोचना जी ने कटाक्षपूर्ण लहजे में कहा। तब भी वही जिद, अब भी वही तेवर। जैसे करना है करो, हम तो कुछ कर नहीं सकते सिवाय दुआ मांगने के। ये कहकर उनकी बहन ने फ़ोन रख दिया। सुबह नर्स ने वीडियो कॉल किया और विनय जी का हालचाल बताया। फिर उनसे सुलोचना जी की बात करवाई। एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखते ही दोनों की आंखें नम हो गई। सुलू, तुम ठीक हो ना? सुलोचना जी की आंखों से अनवरत आंसू बहते चले गए। वो बोली, हॉस्पिटल में आप हैं विनय जी, फिर भी मेरी चिंता कर रहे हैं। तुम्हारी चिंता ना करूं तो किसकी करूं? विनय जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, फिर एकाएक उदास हो गए और बोले, मैं वापस ना आया तो क्या करोगी? विनय जी, अभी आपकी और मेरी कहानी पूरी कहाँ हुई है, आपको आना पड़ेगा। परसों मेरा जन्मदिन है, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। आप मेरे जन्मदिन तक बिल्कुल तंदुरुस्त होकर दिखाएंगे, वादा कीजिए। सुलोचना जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। विनय जी मुस्कुराते हुए बोले, पहली बार कुछ मांगा है तुमने, कैसे इनकार कर सकता हूँ, वादा रहा सुलू। सुलोचना जी उनसे बात करने के बाद घंटों उनके साथ बिताए 40 सालों के साथ को याद करती रही। कैसे उन दोनों ने अपने जीवन में आए सभी उतार चढ़ाव को एक साथ पार किया। इस सफ़र में विनय जी की नौकरी छूटी, सुलोचना जी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। दोनों ने ताउम्र माँ बाप ना बन पाने के कारण बहुत ताने सहे। जीवन में खुशियों के पल भी आए जब उन्होंने मिलकर अपनी कमाई से अपना छोटा सा आशियाना बनाया। दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लॉकडाउन से पूर्व दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक संस्था खोलने का निर्णय लिया था, जो अभी अधूरा था। सुलोचना जी को पूरा विश्वास था कि वे दोनों मिलकर अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। सुलोचना जी के जन्मदिवस के दिन सुबह नर्स ने वीडियो कॉल किया। उनकी आंखें नम थी, उसके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे। बस वह इतना ही बोल पाई, अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। जब नर्स ने कैमरा विनय जी की तरफ घुमाया तो सुलोचना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2-3 डॉक्टर उन्हें घेर के खड़े थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी, उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा था। सुलोचना जी को देख उन्होंने नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए कहा, सुलू, जन्मदिन मुबारक, मैं वादा नहीं निभा पाऊंगा। सुलोचना जी किसी मूर्ति के समान जड़वत खड़ी थी। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके जीवन का एकमात्र साथी उनसे दूर जा रहा था। विनय जी की सांसें और तेज हो गई। एकाएक सुलोचना जी ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी। और तभी हॉस्पिटल में सब शांत हो गया। सारी मशीनें चुप हो गई। डॉक्टरों ने माफ़ी मांगती आंखों से सुलोचना जी की तरफ देखा। सुलोचना जी की आंखें सिर्फ विनय जी के चेहरे पर थी। वो बोली, विनय, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। आप यूँ मुझे धोखा नहीं दे सकते। एक तोहफा मांगा था, वो भी आपने नहीं दिया। ये कहते ही वो रो पड़ी। तभी टूटी फूटी मध्यम आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो विनय जी मुस्कुरा रहे थे। वह बोले, मौत के मुंह से वापस आया हूँ तुम्हें तोहफा देने। तुम्हारी एक इच्छा भी तो पूरी करनी थी, सुहागन बन इस दुनिया से जाने की, तो कैसे चले जाता। विनय जी, पूरा जीवन साथ में जिया है हमने, तो यूँ साथ छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? साथ जीने मरने की झूठी कस्में खाई थी क्या? सुलोचना जी रुआंसा रोते हुए बोली। विनय जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सुलोचना जी ने अपने आंसू पोंछते हुए गाना शुरू किया। उनके साथ हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ भी गाने लगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तभी अचानक फिर से सारी मशीनें शांत हो गई। विनय जी के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। डॉक्टर ने दर्द भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। नर्स उन्हें चेक करने के लिए दौड़ी, पर इस बार विनय सक्सेना सच में इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे।
डॉक्टर ने आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से स्क्रीन पर सुलोचना जी की तरफ देखा, पर उस मंजर ने वहां खड़े पूरे स्टाफ को हिला दिया। सुलोचना जी भी अब इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। एक मासूम सी मुस्कान अब भी उनके चेहरे पर थी। पार्श्व में वही गीत बज रहा था, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।